हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर हम दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें से आज राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रकूट वंश जो है उसकी 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने क्या की थी, स्थापना की थी और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था और हिरण्यगर्भ यज्ञ भी करवाया था। भी क्या करवाया था? हिरण्यगर्भ यज्ञ भी करवाया था। इसके अंदर देखिए कुछ जैसे विशेष राजा रहे हैं। कृष्ण प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, अमोघ वर्ष है, ध्रुव है, गोविंद तृतीय है। तो ये मुख्य शासक रहे हैं भाई इसके। ठीक है, तो देखिए कृष्ण प्रथम के समय में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर निर्माण करवाया किसने? कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा रहा है। इसके अलावा इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ है। त्रिपक्षीय संघर्ष भी कृष्ण प्रथम के समय में हुआ है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के अंदर क्या चलता था? लगातार जो कन्नौज क्षेत्र था ना उसको लेकर झगड़ा चलता था, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है भाई। ठीक है, और दुरव जो था, इनका एक राजा शासक दुरव था, उसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भाग लिया था भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो था कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना करी थी वे उन्होंने। किसकी? अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की क्या करी थी? रचना करी थी। इसके अलावा प्रश्नोत्तर मल्लिका की भी क्या करी थी? रचना करी थी। जैन अनुयायी था और जैन अनुयायियों को संरक्षण भी देता था। इसके अलावा इसके दरबार में अपभ्रंश भाषा का कवि स्वयंभू भी किसके दरबार में रहता था? ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था भाई। इसके बाद हम बात करते हैं इंद्र तृतीय। इसके दरबार में अरबी यात्री अल-मसूदी आया था भाई। कौन आया था? अल-मसूदी आया था और उसने उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक किसको कहा था? इंद्र तृतीय को कहा था भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्ण तृतीय की। कृष्ण तृतीय ने चोलों को हराया था भाई एक तो, और दक्षिण भारत के बहुत ज़्यादा भाग पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। विजय शतम की स्थापना करी थी। वह रामेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था भाई। फिर एक राजा था भाई कल्याणी के चालुक्य, जिसके अंदर राजा तैलप नाम आता है। वो क्या करेगा? राष्ट्रकूट वंश का क्या करेगा भाई? अंत करेगा भाई आने वाले समय में। ठीक है, और इसी के दरबार में, किसके दरबार में भाई? कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ कवि पोन रहता था, जिसने शांति पुराण की क्या की थी भाई? रचना करी थी। इसी के समय में एलोरा एलिफेंटा जो गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। वहाँ पर हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों की क्या मिलती है? गुफाएं, जिसके अंदर बौद्ध धर्म की 1 से 12 तक है, हिंदू धर्म की 13 से 29 तक है और जैन धर्म की 30 से 34 है, जिसके अंदर हिंदू धर्म की क्या रहेंगी? सबसे ज़्यादा गुफाएं रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एक राजा है भाई, ठीक है, कौन? तैलप द्वितीय। किसका राजा था भाई? कल्याणी का चालुक्य जो है वहां का शासक था भाई। ठीक है, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बना रखा था? मान्यखेत को ही बना लिया। ठीक है, और इसने क्या किया था? एक परमार शासक था नरेश मूंज, उसको भी क्या किया था भाई? हराने का काम किया था। इसके बाद सोमेश्वर प्रथम भाई। सोमेश्वर प्रथम जो है इसका समय 1043 से 1068 तक का रहा है और एक चोल शासक है भाई राजेंद्र। उसने क्या किया था? सोमेश्वर को तुंगभद्रा नदी के किनारे हरा दिया था और उसके बाद ये क्या करते हैं? उस नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं भाई। ठीक है, और चोल जो है वो भी आने वाले समय में मान्यखेत को अपनी क्या कर लेगा? राजधानी बना लेते हैं। फिर इनका अंतिम शासक जो था विक्रमादित्य 6 रहेगा भाई, जो कि 1070 से 1126 तक उनका समय माना जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का भी उन्होंने क्या किया था? प्रचलन किया था। और विज्ञानेश्वर और बिल्हण, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा था भाई, जिसका नाम था मिताश्वरी। क्या नाम था? मिताश्वरी। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रकूट वंश और
कल्याणी के चालुक्यों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की। और कल्याणी के चालुक्य जो है इनका मतलब संस्थापक कौन बताया, इसके अंदर राजा तैलप रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।